घर से अलग रहने पर भावुक हुए तेज प्रताप यादव। पैतृक गांव फुलबरिया में साइकिल चलाई और गाय का दूध निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू यादव की तरह दिखने वाले और उन्हीं की तरह बोलने वाले हर बेटा अपने पिता की तरह बनना चाहता है। जी हाँ, भोजपुरी बवाल के प्रोमो में काजल और अम्रपाली के बीच तकरार भी आई सामने। आपको बता दें, पूरा मामला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने अलग अलग अंदाज को लेकर चर्चा में है। वहीं भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरिया बवाल के नए प्रोमो में तेज प्रताप अपने पैतृक गांव फुलबरिया में बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आए। गांव की गलियों में उन्होंने साइकिल चलाई, गाय का दूध निकाला और खुद गन्ने का जूस भी तैयार किया। अब पैतृक गांव में अपने पुराने अंदाज में नजर आए तेज प्रताप यादव से जब घर से अलग रहने को लेकर सवाल किया गया तो वह भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब विधाता ने यही लिखा है तो यही सही। उनके इस जवाब में परिवार से दूर रहने का दर्द भी साफ झलक रहा था। आपको बता दें, प्रोमो में तेज प्रताप से जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव से मिलती जुलती शक्ल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे खुशी की बात बताया। तेज प्रताप ने कहा कि हर बेटा चाहता है कि वो अपने पिता की तरह दिखे, उनके जैसा बने और उनका नाम आगे बढ़ाए। पिता से अपने जुड़ाव को लेकर उनका यह अंदाज प्रोमो में खास तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दें, भोजपुरी बवाल के प्रोमो में तेज प्रताप अपने पैतृक गांव फुलबरिया पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुटते नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप गांव की गलियों में साइकिल चलाते हैं और लोगों से बातचीत करते दिखाई देते हैं। इसके बाद वह गाय का दूध निकालते हैं, पान खाते हैं और फिर खुद गन्ने का जूस निकाल कर पीते हैं। गांव के माहौल में उनका यह देसी अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अब काजल राघवानी और अम्रपाली दुबे के बीच तकरार शो के दूसरे प्रोमो में भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री काजल राघवानी और अम्रपाली दुबे के बीच जो विवाद है वो देखने को मिला। काजल एक बातचीत के दौरान आरोप लगाती नजर आती हैं कि एक गाना पहले उनके लिए था लेकिन बाद में उन्हें हटाकर जो है वो अम्रपाली को दे दिया गया। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियों के बीच तीखी बातचीत भी देखने को मिली। प्रोमो में दिनेश लाल यादव, जो निरहुआ के नाम से भी खूब प्रचलित है, और अम्रपाली से वीडियो कॉल पर बातचीत करते दिखाई देते हैं। काजल का कहना है कि उनके पास कोई राजनीतिक सहारा नहीं है और वह अपने दम पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास ना कोई राजनेता है और ना ही कोई नेता है, वह अकेले ही अपना सफर तय कर रही है। और आपको बता दें, आउटसाइडर कहे जाने वाले जो है इस बात पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आपको बता दें, काजल राघवानी बताती है कि आउटसाइडर कहे जाने पर काजल ने अपनी नाराजगी जता दी। वे कहती है कि सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर खुद को बार बार आउटसाइडर कहे जाने पर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि वह गुजराती है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रही है और इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि मानती है। उन्होंने कहा कि 16 साल तक भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना एक बात का प्रमाण है कि उन्होंने यहाँ की जनता, मिट्टी और इंडस्ट्री को अपना माना है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने या फिर सहानुभूति के जरिए काम हासिल करने की बात कहना उचित नहीं है। आपको बता दें, काजल राघवानी इससे पहले एक प्रोमो में पवन सिंह से जुड़े कथित विवाद का भी जिक्र कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक किसिंग सीन को लेकर उनकी सहमति नहीं थी और मना करने के बाद कथित तौर पर पवन सिंह सेट से चले गए थे। यह आरोप भी प्रोमो में कही गई बातों पर आधारित है। अब आपको बता दें, भोजपुरी बवाल के इन प्रोमो के सामने आने के बाद एक तरफ तेज प्रताप यादव का भावुक और देसी अंदाज चर्चा में है तो दूसरी तरफ काजल राघवानी और अम्रपाली दुबे से जुड़ा विवाद दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय है तेज प्रताप यादव के इस देसी अंदाज को लेकर और इस भोजपुरी शो को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।